उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में 33वें अध्याय में 7वां श्लोक है, जो इस प्रकार से है। अहो बतस्वपचो तो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहूसस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। ओ, कैसे जिनके जिह्वा पर भगवान नाम का स्मरण होता है, उच्चारण होता है, वो कैसे गौरवशाली है। अगर वो चांडालों के परिवार में भी जन्मे जन्मे हैं, फिर भी वो पूजनीय हो जाते हैं। जो भगवान नाम का आपके दिव्य नामों का जप करते हैं, तो ये समझा जाता है कि उन्होंने सब प्रकार की तपस्या की है, सब प्रकार के यज्ञ किए हैं, और आर्य जनों का सब कुछ शिष्टाचार उनको पता चल गया है। आपके नामों के जप के स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने, हो सकता है कि पहले जन्मों में सभी तीर्थों में स्नान किए हैं, सभी वेदों को पढ़ा है, और जो भी भगवान प्राप्ति के लिए साधना में आवश्यक है वो सब कुछ किया गया है, यही हम समझ सकते हैं। तो भगवान नाम की जो महिमा है वो इतनी गहरी है कि उसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता है। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? ये श्लोक कपिल देव भगवान की माता देवाहुति कह रही है। जब कपिल देव ने अपने माता को उपदेश किया सांख्य योग का, तो वो उपयोग समाप्त होने के बाद उनकी माता ये वक्तव्य कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी इस संवाद को श्रीमद् भागवत में उद्धृत कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये वाक्य कितने बोनाफाइड हैं, यानी कितने योग्य हैं, कितने समर्पक हैं। वापस एक बार दोहराते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में सभी तीर्थों में स्नान किया है, सारे वेदों को पढ़ा है, सारे वैष्णव शिष्टाचार का वो पालन कर रहे हैं, और सब प्रकार का तप किया है, सब प्रकार के यज्ञ किए हैं, और सब तीर्थ स्थानों में उन्होंने दर्शन एवं स्नान किया है, वही व्यक्ति भगवान नाम का जप कर सकता है। और दूसरी तरफ से उसका विचार किया जाए कि जो भगवान नाम का जप कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, सारे तीर्थ स्थानों में दर्शन एवं स्नान किया है, सारा दान धर्म किया है, सारा तप किया है, सारे यज्ञ किए हैं, और सब प्रकार के जो आवश्यक वैष्णव शिष्टाचार है वो भी वो सीख गए हैं। क्योंकि नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि सारे वेदों को पूरी तरह से पढ़कर, जिसको मराठी में कहते हैं कोड़ून पीने, यानी अगर सारे वेदों को उबाल कर उसका अर्क बनाया जाए और वो अर्क ग्रहण किया जाए या अर्क प्राप्त किया जाए, तो इति सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को ढूंढकर यही एक नतीजा निकलता है कि भगवान नाम का जप करना है। जो लोग वेद अध्ययन करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वो सारा चीज पढ़ने के बाद में
उसका निचोड़, उसका सार यही है कि भगवान का नाम उच्चारण करना है। और ये भी मत समझना कि ये वाक्य केवल कलयुग में लागू है। सत्य युग में भी ये श्लोक लागू है, त्रेता में भी ये लागू है, और द्वापर में भी लागू है, और कलयुग में लागू तो है ही, क्योंकि बाकी सारे जो धर्म आचरण के, साधना की जो सर्वोच्च पद्धतियां हैं, वो सब बहुत कठिन हो जाती है कलयुग में। इसलिए कलयुग में यही श्लोक सारे युगों में समर्पक होने के बावजूद भी कलयुग में अधिक समर्पक हो जाता है। तो आप लोग, सब लोग, हम सब लोग, मैं भी, अगर भगवान नाम का जप कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म के पूर्व काल में ये सब कुछ किया है। तो समझ सकते हैं आप, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति चांडाल के कुल में भी जन्म लिया हो, और वो किसी संत की संगति से भगवान नाम लेता हो, तो वो ब्राह्मण दीक्षा के लिए योग्य हो जाता है। उसे गुरु जी ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, और ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद वो भगवान के प्रतिष्ठापित विग्रहों की सेवा कर सकता है। ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद वो प्रवचन कर सकता है श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर, या तो वो प्रचार कर सकता है, और यज्ञ भी कर सकता है, यज्ञ पुरोहित बन सकता है। बहुत लोग विदेशों में, अफ्रीकन लोग या चाइनीज लोग, जिनको शास्त्रों के हिसाब से बहुत निचले जाति का माना गया है, लेकिन वो सारे लोग भगवान नाम लेकर, भगवत दीक्षा लेकर, हरि नाम दीक्षा लेकर, ब्राह्मण दीक्षा लेकर अभी आपको विदेशों में, विदेशों को मंदिरों में भगवान के विग्रहों की पूजा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी शादी या दीक्षा इसका यज्ञ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण अशास्त्रीय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो शास्त्र विरुद्ध काम किया, जो नीच लोग हैं, आंध्र है, पुलिंद है, हूण है, उन सब लोगों को भगवान नाम दिया, ये भगवान नाम तो केवल ब्राह्मणों को अधिकार है। लेकिन वही शास्त्र जिसके आधार पर ये सब बोल रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है कि भगवान नाम लेने पर चांडाल, जो कुत्तों कुत्तों को खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, वो भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वो यज्ञ कर सकता है, वो भगवान के विग्रहों की पूजा कर सकता है, वो प्रचार कर सकता है, वो प्रवचन दे सकता है, पौरोहित्य कर सकता है। इतना श्रेष्ठत्व वर्णाश्रम धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का है। वो ब्राह्मणत्व जो है, वो केवल भगवान नाम के जप से प्राप्त होता है। केवल इसमें समझने वाली बात एक ही है कि चांडाल को भी कब ब्राह्मणत्व प्राप्त हो सकता है, जब वो ध्यान पूर्वक भगवान नाम के जप की प्रक्रिया को अपने आप को समर्पित करे। अर्थात हर सवेरे भगवान नाम का जप समर्पित भाव से करे, भगवान नाम के जप की प्रक्रिया में लीन हो जाए, भगवान नाम को अपने जीवन का सर्वस्व समझे, अपने आप के जीवन को न्यौछावर कर दे इस नाम जप की प्रक्रिया को। तब जाकर जो पतित ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा, जो क्षत्रिय है वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा, जो वैश्य है, धंधा करने वाला है, वो भी कृषि वाणिज्य करने वाला भी यज्ञ करने योग्य हो जाएगा। और जो शूद्र है, और शूद्र के नीचे और तीन जातियां हैं, यवन और म्लेच्छ और चांडाल। यवन जो मांस खाते हैं लेकिन सुअर का मांस नहीं खाते हैं, म्लेच्छ जो सारा मांस खाते हैं और सुअर का मांस भी खाते हैं, लेकिन ये दोनों कुत्ता नहीं खाते। उसके नीचे चांडाल की जाति होती है, वो सारा मांस खाते हैं, सब कुछ मांस खाते हैं, सुअर भी खाते हैं और कुत्ता भी खाते हैं। कुत्ता खाने वाले को सबसे नीच माना गया है। ऐसे लोग भी अपने क्रिया कर्म से इतने पतित होने पर, भगवान नाम लेने पर, सीधे वर्णाश्रम पद्धति में सीढ़ियां पार करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन भगवान नाम को जप करके, यहाँ पर देवावती माता कह रही है कि वो सब लोग पूजनीय, वंदनीय हो जाते हैं, सबके लिए आदर आदर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें, जो हम लोग पहले से भगवान नाम का जप कर रहे हैं, हमको कितना सोचना है कि हम कितने भाग्यवान हैं। हमको वो नाम मिला है जो चांडालों को भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कराने वाला है, सर्वोच्च सेवा भगवान की, भगवान के विग्रहों को पूजा करने के लिए योग्य बनाने वाला है।
लेकिन हमको फिर जब में नींद आती है, जब में रुचि रहती नहीं है, सुबह उठने को नहीं होता है, क्यों हम जब कर रहे हैं ऐसा लगता है, आलस से आता है, जाड्य आता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमको ये सब बार बार सुनना चाहिए, और सारी आलस्य को ठुकरा कर हमें इस दिव्य प्राप्ति जो मनुष्य जीवन में हुई है, वो दिव्य प्राप्ति को समझना चाहिए, और उसी भाव से उसका उच्चारण, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ताकि हम इसी जीवन में किसी भी अवस्था में होंगे, किसी भी अवस्था में, कौन कौन से भी पतित अवस्था में होंगे, फिर भी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करके भगवान नाम के माध्यम से भगवान के चरणों का निरंतर शाश्वत आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति इस भगवान के नाम में है, जो हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा भाग्य कलयुग जैसे पतित युग में जन्म लेने के बाद में और कोई नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब लोग इस पवित्र और सर्वश्रेष्ठ भाग्य को समझें पहले, और समझने के पश्चात उसके अनुसार इसको अपनाएं, इसको जीवन का सर्वस्व बनाएं, और इसमें बताए गए गौरव को कोई कल्पना न समझे, वास्तव समझ के विश्वास रखे, निष्ठा रखे, इसको जीवन में उतारें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।